मेरा भांजा है, मेरी मौसी उसकी। औरत का वहाँ से गांजे का अड्डा हटा दिया जाए। जो पुलिस वालों के बच्चे उसको पैसे दे दे के पाल रही है, पुलिस वाले के बच्चों को सरकार से भी पैसे लेते हैं और ऐसे भी पैसे लेते हैं। इन लोगों ने, हरामखोरों ने मुझे देखने भी नहीं दिया, ये बिक गए साले। मंडावली थाने की पुलिस और मधु बिहार थाने की पुलिस ये कह देते हैं हम क्या करें, नाबालिग है। मेरे बेटे को चाकू मार दिया था। पार्क है वहाँ पे पार्क में गांजा बिकता है, दारू बिकती है, सारे ऐसे करते हैं। हाँ, एक औरत मंजू नाम की गांजा बेचती है। ये मोंडन के लड़के ने चाकू मारा है। साले कोई नहीं सुनते, दल्ले हैं पुलिस वाले। थी उनसे गांजा बिकवाती थी। पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते, तू तड़ाक पे आ जाते। हमारा भी कोई पता नहीं है, हमें कब हमें मार दिया जाए। मैंने पुलिस वाला से बोला कि तेरी लुगाई हूँ मैं, तो कहने लगा तू भी आजा, तेरे को भी अपनी लुगाई बना लूंगा। मंजू को बना रखा है। भगवान करे ये ऐसे मरे कि ये अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे। पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते। ये मेरी बड़ी भाभी है, बॉन्डेट ने और उस मंजू ने मिलकर इस लड़के को मरवा दिया। निकले तो वो मेरे से कह रही थी मैंने पिस्टन मंगा रखे 4-5 चापड़ ले लेके चढ़े हमें मारने के लिए। हम तो अपना दरवाजे बंद कर करके हमने अपनी जानें बचाई है। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में, जहां सूचना है कि एक युवक जो कि 17 वर्षीय था, जिसका नाम टीटू था, उसको कुछ बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है हत्यारे एक गांजा बेचने वाली मंजू नाम की महिला है, जिसके यहाँ वे हत्यारे गांजा बेचा करते थे 700 रुपए दिहाड़ी पे। उन्होंने ही आज टीटू को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि टीटू लगातार इस बात का विरोध कर रहा था कि इस इलाके में मैं गांजा नहीं बिकने दूंगा। इसी बात से गुस्साई मंजू नाम की महिला ने 4 लड़कों को उसके ऊपर हमला करने के लिए भेजा, जिन्होंने उसके ऊपर आज ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, पीड़ित परिजनों का कहना है कि मंडावली इलाके में, विनोद नगर इलाके में पुलिस के संरक्षण में गांजे का व्यापार किया जाता है। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस उनसे मोटी रकम वसूलती है, जिसके बाद वहां खुलेआम गांजा बिकता है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर पुलिस की मिली भगत से तमाम जगह नशे का कारोबार किया जाता है। आए दिन हमारे पास ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं। आज ऐसा ही एक ताजा मामला हमारे सामने आया, जिसके चलते, नशे के व्यापार के चलते, एक 17 वर्षीय युवक की जान चली गई। देखना होगा इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या आरोपियों को पुलिस सलाखों के पीछे भेजती है? जैसा कि परिजनों का कहना है कि लगभग 15 दिन पहले भी टीटू के ऊपर चाकुओं से हमला हुआ था। परिजन थाने गए शिकायत दर्ज करवाने, पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। परिजनों का कहना है पुलिस ने मोटी रकम लेकर आरोपियों को उस समय छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं परिजनों को अब भी लग रहा है कि इस हत्याकांड में पुलिस कुछ आरोपियों को बचा सकती है। साफ तौर पे परिजनों ने 4 मुख्य आरोपियों के नाम बताए हैं, जो कि घटना को अंजाम देने में शामिल थे। मेरे बेटे को चाकू मार दिया गया लड़ाई झगड़े में। पहले उन लोगों ने मेरे लड़के को 15-20 दिन पहले मारा था। कौन सी जगह की घटना है? ये विनोद नगर सब्जी मंडी के जे कैंप, थाना मंडावली लगता है। वहाँ एक औरत मंजू नाम की गांजा बेचती है और वो जो छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को टारगेट बनाती है और उन बच्चों पे ये काम करवाती है। बच्चों को कितना भी करो, बच्चा नहीं मानते। ये जो गांजा बेचते हैं, हाँ, क्या ये पुलिस के संज्ञान में है मामला? हाँ, ये सबसे पैसे
पैसे लेते हैं। अगर हम किसी पुलिस वालों से बोलते हैं तो वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं तुमने कितनी बार हमें पैसा दिया है, तुम जो बोल रहे हो। जब हमने आपको देते हुए और उसको करा है, उसके बच्चों को नहीं पकड़ा जाता और उसके घर पे आते जाते हमने चढ़ते उतरते उसके घर पे देखा है, तो जो देखा है हम वही बोलेंगे ना। जो महिला गांजा बेचती थी उसके परिवार के किसी सदस्य ने ये चाकू मारा है? नहीं, उसके नहीं मारा, ये मोंडन के लड़के ने चाकू मारा है। वो बिका हुआ लड़का था, वो उनका खर्चा चलाती थी, उनसे गांजा बिकवाती थी। हम कहते थे वहां पहले मेरे भतीजे को भी चाकू मारा था, मतलब अटैक पे अटैक करता है। लेकिन मंडावली थाने की पुलिस और मधु बिहार थाने की पुलिस ये कह देते हैं हम क्या करें, नाबालिग है, हम क्या करें, नाबालिग है। नाबालिग ने आज मेरे बच्चे की जान ले ली, लेकिन इन लोगों का तो खर्चा चलता है उन लोगों से, तो ये लोग क्यों बोलेंगे, ये क्यों बोलेंगे? मैंने 2-4 बार कही थाने में, लेकिन ये लोग पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़ाक पे आ जाते हैं, ऐसा बोलते, बिहेव करते हैं हमारे साथ। तू करके तो अपनी लुगाई से बोलते हैं, ये हमसे तू करके बोलते हैं। मैंने पुलिस वाला से बोला कि तेरी लुगाई हूं मैं, तो कहने लगा तू भी आजा, तेरे को भी अपनी लुगाई बना लूंगा। मंजू को बना रखा क्या है। नाम है उनका? मैं उसका नाम नहीं जानती। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं 15 दिन पहले भी हमला हुआ था, जी, मेरे बाबत आपने शिकायत दर्ज करवाई? नहीं कराई, क्योंकि वो सुनते ही नहीं कोई, तो फिर मैं कराऊं क्यों? हम तो झाड़ू चौका बर्तन करके अपने बच्चों को पाला है, मेरा पति भी नहीं है। अभी इनको तो जेब में पैसे देने के लिए पूरे दिन 8,000 रुपए महीने कमाती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, वो इन लोगों को इनके बच्चों को पालने के लिए दे दूंगी, तो मैं क्या खाऊंगी, कमरे का किराया क्या दूंगी? खत्म हुआ है, क्या नाम है उसका? टीटू गौतम। उम्र कितनी है? उम्र उसकी 17 साल थी। नाबालिग है जी। और मारने वाले का क्या नाम है? वांटेड। वांटेड नाम? जी। असली नाम है वो मैं नहीं जानती। अच्छा। तो फिलहाल वो कहाँ है जिसने मारा है? फरार होगा सर, मैं तो काम पे थी, मेरे पे फोन गया था तो मैं आई। चाकू कितने लगे हैं ये मुझे भी नहीं पता, मुझे अस्पताल वालों ने और पुलिस वालों ने दिखाया नहीं। इन्होंने सबसे बड़ी मेरे साथ ये इंसाफी करी, मेरे बच्चे को पोस्टमार्टम करके ले गया, आखिरी सांसें गिन रहा है। इन लोगों ने, हरामखोरों ने मुझे देखने भी नहीं दिया, ये बिक गए साले। इन्होंने मुझे, किसी ने भी नहीं देखने दिया। अगर ये मुझे देखने देते आखिरी सांस, तो मैं अपने दिल में तसल्ली तो हो जाती, लेकिन मेरे दिल से, मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे दिल से यही हाय निकलेगी, भगवान करे ये ऐसे मरे कि ये अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे। आपका बेटा जो लड़का खत्म हुआ, आपका क्या लगता है? मेरा भांजा है, मेरी मौसी उसकी। अच्छा, जैसा कि 15 दिन पहले हमला हुआ था, क्या कारण था जो पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई? पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते। ये मेरी बड़ी भाभी है, इन्हों के बेटे के भी चाकू मारा था पुलिस वालों को ना। मंजू ने, मेरी जो छोटी भाभी है मंजू, उसने पुलिस वालों गांजा दारू बिकवा दिया, उसने 80,000 रुपए पुलिस वालों को भरे। उस लड़के का कुछ नहीं करा, उसने चाकू मारा। उसी आप बॉन्डेड नहीं, उसके भी चाकू मारा। फिर उसने मोहरा बनाया, मेरी भाभी ने जो गांजा दारू बेचती है मंजू, बॉन्डेड ने और उस मंजू ने मिलकर इस लड़के को मरवा दिया। उसे इंसाफ दिलाओ, ये पुलिस वाले कोई नहीं सुनते, दल्ले हैं पुलिस वाले। जो लड़का खत्म हुआ है, काम क्या करता था? वो घर में ही तो रहता था, वो कुछ नहीं करता था। बहुत दल्ले हैं पुलिस वाले, और कुत्तों को बोलो पुलिस वालों को कि तुमने पैसे लिए, तो तेरे सामने लिया पैसे, तूने दिए पैसे, यूँ बोलते हैं हम पे। ऐसा चोर जो थाने में, जो मधु बिहार के में, वो तक हमारे ऊपर चढ़ा था उस दिन। क्या नाम है उनका? मोहित दामा, मोहित अगला बोलते ने। क्या कहा उसने? वो गाली दे के बार, एक तो कुछ करता नहीं था, जेल से भी छूट के आ रहा है वो भी, और आते के साथ ही उसे उठा के ले गए। मतलब मैं कह रहा है कि 2-4 गाड़ी रख रखी, मैं चोरी की, इसके ऊपर लगाऊं, बंद करूंगा। तो फिर से इस चक्कर में घर पे भी नहीं आ रहा था, वैसे बार रहता था इस चक्कर में। आज जो हत्या हुई है विनोद नगर में, किस जगह हुई है? ये वही है जे कैंप पार्क के पास। जे कैंप पार्क के पास? हाँ, झुग्गी। तो मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले थे जी 4 लोग। 4 लोग? हाँ, सोएब सिद्ध था, राहुल लेबरा था, सबाज था और सोएब। 4 लोग थे मारने? हाँ, 4 लोग थे, गमछे बांध रखे थे। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तार किया गया? कोई नहीं, सारे भाग गए। सारे भाग गए। हाँ। तो जैसा कि बता रहे हैं 15 दिन पहले भी हमला हुआ था, तो क्या इस बाबत शिकायत देना क्यों नहीं जरूरी समझा आपने? शिकायत देना इसलिए समझा था, वो नाबालिग थे और कोई फायदा नहीं कोई कंप्लेंट करके, क्योंकि 15 दिन फिर बाहर आ जाते हैं, वो फायदा क्या है कंप्लेंट करने का? आप क्या लगते हैं मृतक? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। क्या नाम था भाई का जो खत्म हुआ? टीटू गौतम।
सर मैं तो यही चाहती हूँ कि उस औरत का वहाँ से गांजे का अड्डा हटा दिया जाए। जो पुलिस वालों के बच्चे उसको पैसे दे दे के पाल रही है, पुलिस वाले के बच्चों को सरकार से भी पैसे लेते हैं और ऐसे भी पैसे लेते हैं। नाबालिग करके अत्याचार होता जा रहा है, बच्चों को 10-15 दिन में छोड़ देते हैं। वो औरत खुद जेल काट के आई हुई है। वो औरत इतनी शातिर है, इतनी चालाक है कि वो ये हमला होने से पहले ही हटा देगी। क्या नाम है उस महिला का? उसका मंजू, और छोटे छोटे बच्चों को लगा रखा है उसने। शोएब उसके यहाँ काम करता था? जी, ये उसके यहाँ काम कर, और भी बहुत लड़के काम करते हैं। सारे गुंडागर्दी करते हैं सारे लड़के। क्या मेरा भाई, क्या कोई और, सारे लड़के उसने बिगाड़ रखे लेडीज ने। मैं उसके घर पे गई थी कमेटी देने के लिए, तो वो मेरे से कह रही थी मैंने पिस्टन मंगा रखे 4-5 लड़कों को देने के लिए, 700 रुपए देती है उन सबको। और पहले मेरे भाई मामी का लड़का दिहाड़ी पे रखे हैं हाँ, उनको देती है। कल परसों उसी जिस लड़के ने मेरे भाई को मारा, उसी लड़के के साथ पहले मेरे भाई को भी मारा था, मामी के लड़के को। आज उसको भी मारा था 3-4 दिन पहले, उसके लड़के को भी मारा था उन्होंने घर में। तो इस मामले में अब उसको सब कुछ कर रखा है, सब कुछ नहीं होता। मेरे भाई जो मामी का लड़का है उसका भी पहले ये सब हो रखा है, कुछ नहीं हुआ उनका। और जो जिसकी माँ, जब माँ है ना जो जिसकी, उसने भी ऐसे ही करा है। उसके लड़के के साथ चाकू लगा, तब उसने उस लड़के को पैसे दिए, तब मेरे भाई को आगे करा कि तू जा मार उसे, मैं तुझे पैसे दूंगी, मैं करूंगी तेरे लिए सब कुछ। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नशा बेचने का कारोबार भी जिम्मेदार है? सब कुछ करता है वो। गांजा बिकवाती है इस पार्क में, वहाँ पार्क है वहाँ पे पार्क में गांजा बिकता है, दारू बिकती है, सारे ऐसे करते हैं। आप बताइए, ये जो गांजा बिकता है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, क्या ये पुलिस की जानकारी में है जनाब? मैंने हर एक कंप्लेंट दे रखी है। मैंने डीसीपी के यहाँ भी कंप्लेंट है, एसीपी के एक कागज मेरे पास रखा हुआ है। आई समझो, मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गया। पहले मेरी लड़की का सर फाड़ा, 8 टाँके आए थे, तब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मेरे लड़के के पेट में चाकू मारा, ठीक है जी, वो मरते मरते बच गया, तब भी कोई अरेस्टिंग नहीं करी, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं करी गई। उसके बाद अब मेरा भांजा आपके सामने ही है, वो खत्म कर दिया। जिसमें कौन है वो, एक तो वो है वांटेड, उसका बाप, वो तो चैलेंज दे रहे थे। और प्लस मेरे घर के जो ऊपर घर है, जब तक ये गांजा यहाँ से खत्म नहीं होगा, जब ये नहीं बंद करवाएंगे बिकवाना। कितने लोग थे इस हत्याकांड में? कितने लोग शामिल थे जी इस हत्याकांड में? इसमें एक तो वांटेड है, 4 लोग हैं जी। एक वांटेड है, और उसका बाप चैलेंज दे के कह रहा है, शहजाद है उसके साथ में, एक राहुल शहजाद। जी जी जी। सारे बालिग है क्या? नहीं, 2 बालिग है और एक नाबालिग है। उनने पहले भी मर्डर कर रखा है, पहले पार्क में मर्डर करा, आए दिन किसी के चाकू मार देना। मेरे घरों पे यानी कि चापड़ ले लेके चढ़े हमें मारने के लिए। हम तो अपना दरवाजे बंद कर करके हमने अपनी जानें बचाई हैं। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया, मंजू नाम की महिला का संरक्षण प्राप्त है इन्हें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक ये गांजा इनका ये बंद नहीं होगा, जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे पुलिस वाले, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारा भी कोई पता नहीं है हमें कब हमें मार दिया जाए। हम तो अपने दरवाजे बंद कर करके रह रहे हैं मैम, समझ रहे हो? अभी कहीं ना कहीं जान का खतरा महसूस? जान का खतरा है। कंपलसरी एक कागज आप कहोगे, मैं डॉक्यूमेंट एक दिखा सकता हूँ मैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 साल हो गए हमें जिंदगी नरक होते होते हमारी। डीसीपी के संज्ञान में आपने चीजें, सब चीज है। आप मेरे घर पे आएंगे, आप वहाँ आएंगे तो मैं एक कागज आपको लिखत में दिखा सकता हूँ मैं। अभी आप देख रहे थे मृतक के मामा हमारे बीच में थे, जिनका भी साफ तौर पर यही कहना है, कहीं ना कहीं नशे के कारोबार के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इनका कहना है पिछले 2 सालों से लगातार मैं पुलिस में शिकायतें देता आ रहा हूं कि यहां से नशे का व्यापार, नशे का कारोबार बंद कराया जाए, लेकिन पुलिस सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी आपने देखा, इनका कहना है किसी प्रकार की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। इन गांजा व्यापारियों के, नशा व्यापारियों के खिलाफ आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों के पीछे कहीं ना कहीं नशे के कारोबार का बहुत अहम भूमिका नजर आती है। जैसा कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे थे, मृतक टीटू की मां हमारे बीच में थी। टीटू एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़का था, जो कि फिलहाल अभी कोई काम नहीं करता था। पीड़ित परिजनों का आरोप है मंजू नाम की एक महिला थी, जो कि गांजा बेचती है। हत्यारे उसी महिला के पास ही काम किया करते थे। महिला का संरक्षण उन्हें प्राप्त था, जिसके चलते अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने आज से 15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले भी टीटू के ऊपर चाकू से वार किया था, जिसमें उसकी जान बच गई थी। परिजनों का कहना है पुलिस हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करती, जिसके कारण हमने मुकदमा दर्ज पहले नहीं करवाया था। आज अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने मौका देखते ही
17 वर्षीय टीटू की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, जिसका शव इसी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। अब देखना यह होगा, पीड़ित परिजनों के अनुसार मारने वाले 4 आरोपी थे, जिनके उन्होंने नाम भी बताए हैं। फिलहाल चारों के चारों फरार हैं। अब देखना यह होगा, पीड़ित परिजनों के अनुसार जो महिला गांजा बेचती है, क्या पुलिस उसके यहाँ छापेमारी करके ऐसे अवैध नशे के कारोबार को बंद करवाएगी, या फिर अपराध इसी प्रकार से राजधानी दिल्ली में बढ़ता नजर आता रहेगा। कहीं ना कहीं देखा यह जाता है, अपराधी किस्म के लोगों को किसी न किसी नशे कारोबारी का संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके चलते उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली जैसी जगह में वे मर्डर करने से पहले, हत्या करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।